हेलो वन, दिस इज सेजुति गर्ग। आज जो स्टैंडर्ड हम कवर करने वाले हैं वो आपका रहेगा 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। राइट सर, अंडर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इस ऑडिट प्रोसीजर के अंदर हम मैनेजमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग रिटर्न स्टेटमेंट ऑब्टेन करता है। बात समझ में आई? तो WR क्या होते हैं सर? दीज आर द रिटर्न स्टेटमेंट बाय द मैनेजमेंट टू ऑडिटर। सो WR जो बनाए जाते हैं, मैनेजमेंट जिन चीजों पे कंफर्मेशन देता है सर इस स्टेटमेंट के अंदर, वो किसको एड्रेस करता है? वो एड्रेस करता है सर ऑडिटर को। ठीक है सर, इसके अंदर क्या होता है? ऑडिटर मैनेजमेंट को बोल देता है कि सर इन चीजों के ऊपर हमें आपका कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक स्टेटमेंट बना के दे देता है जो एड्रेस करता है ऑडिटर को। WR बेसिकली दो पर्पस को सर्व करता है। पहला, टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स। दूसरा, टू सपोर्ट, एक काम करना है यहां लिख लेना, अदर, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो सर दो चीजें हैं। पहला, WR किस लिए ऑब्टेन करते हैं? टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स। दूसरा, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां से जो हमें लर्निंग मिलती है वो ये रहेगा सर कि जैसे कि हमने बोला कि WR दूसरे ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करते हैं, तो अब खाली WR लेके काम नहीं चला सकते। WR तो एडिशनल एविडेंस है जो ऑडिटर ले सकता है। बात समझ में आई? इसीलिए सर स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बोल रही हूं, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब इस स्टैंडर्ड के अंदर जो केस स्टडी बनती है सर 80% यहीं से आती है कि WR आर नेसेसरी एविडेंस नॉट सफिशिएंट। इसका मतलब ये है सर कि जिन चीजों के बारे में आप WR ले रहे हो ना, तो खाली WR लेके काम नहीं चलेगा। हाँ, WR लेने हैं बिकॉज दे आर द नेसेसरी एविडेंस बट नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो 580 के अकॉर्डिंग आप WR तो लोगे, ऐसा कोई केस नहीं है जहां बोला जाए कि सर आपको WR नहीं लेना। WR लेना है लेकिन खाली WR लेके काम नहीं चलाओगे। बात समझ में आई? तो सर WR क्या है? एक रिटर्न स्टेटमेंट। सर WR ऑल्सो काइंड ऑफ एविडेंस जो ऑडिटर ऑब्टेन करता है, लेकिन ये खाली से फुलफिल नहीं होता। जब भी आप WR लोगे तो ये बाकी एविडेंस के साथ लिए जाते हैं। इवन इसीलिए जो WR हम जो लेते हैं वो बेसिकली लेते हैं नियर द एंड ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अपने ऑडिट रिपोर्ट को फाइनल करने से पहले मैनेजमेंट से कुछ चीजों के बारे में कंफर्मेशन ले लेते हैं। बात समझ में आई? यहां कर लेना नियर। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये राइटिंग स्टेटमेंट है जो ऑडिटर को एड्रेस करते हुए मैनेजमेंट बनाता है। ठीक है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है WR लेना, लेकिन खाली WR नहीं लोगे बिकॉज WR अदर ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करते हैं। बात समझ में आई? अब से स्टैंडर्ड ने दूसरी चीज बताई है कि WR के अंदर आप किन किन चीजों के बारे में किस किस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग तुम WR ऑब्टेन कर सकते हो। दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहला है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने से पहले लास्ट टाइम एक बार उनसे पूछ लेना कि सर आपने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल किया है ना। कौन कौन सा? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, proper recording of all transactions and proper disclosure of all information to the auditor। सर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारी पावर होती है लिमिटेड, राइट? तो मैनेजमेंट ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी होगी हमने वही चेक की होगी अनलेस हमें कोई डाउट आ रहा है। तो इसीलिए एक बार ऑडिट क्लोज करने से पहले हम उनसे पूछ लेते हैं कि सर आपने सारा इंफॉर्मेशन दिया है ना जो आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, राइट? तो इसके ऊपर कंफर्मेशन लेते हैं। सर ये वाला जो कंफर्मेशन है ना, दिस इज समथिंग फॉल्स इनटू द फर्स्ट पर्पस टू कंफर्म सर्टेन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आप कोई इन्फॉर्मेशन और ऑब्टेन नहीं कर सकते। मैनेजमेंट ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो आप मैनेजमेंट से कंफर्मेशन ले रहे हो। उसके अलावा सर कुछ और इन्फॉर्मेशन है। पहला, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, की आप मैनेजमेंट से लिख के ले रहे हो कि सर उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई है कि नहीं लगाई। दूसरा, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड द लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल सर इन्वेस्टमेंट है, नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अगर मैनेजमेंट का इंटेंशन उसे सेल करने का तो वो मार्केट वैल्यू पे आएगा, राइट? शॉर्ट टर्म कैटेगरी में आ जाएगा। वहीं अगर मैनेजमेंट उसको मोर देन 1 ईयर रखना चाहती है तो सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो इसीलिए बिकॉज कुछ चीजें ना इंटेंशन है, अगर मैनेजमेंट का इंटेंशन गलत हुआ
तो उसका कैरिंग वैल्यू गलत हो जाएगा। मतलब मैनेजमेंट चाहता है नेक्स्ट ईयर में उसको सेल करना, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में दिखा रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हम उसके बारे में लिख के कंफर्मेशन ले लेते हैं कि आपने जिस वैल्यू पे कैरी डाउन किया है आप उसी इंटेंशन से एसेट्स और लायबिलिटी को होल्ड कर रहे हो ना। दूसरा लायबिलिटी कि सर जितना एक्चुअल लायबिलिटी था वो भी डिस्क्लोज किया है, एज वेल कंटीजेंट लायबिलिटी जो थी वो भी आपने डिस्क्लोज करी है, राइट। दूसरा टाइटल एंड द कवर कंट्रोल ओवर द एसेट्स। अगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एसेट्स आ रही हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल है, कोई लीज लिया हुआ है, एज अ सिक्योरिटी कहीं पे उनको रखा हुआ है, तो सर आपने उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर किया है कि नहीं किया। एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉज एंड रेगुलेशन डेट में इफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितने भी लॉज एंड रेगुलेशन हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर सकते हैं, आपने उन सब के बारे में हमें बताया है कि नहीं बताया। बात समझ में आई। कहीं ना कहीं अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो सर हम WR लेते हैं उन चीजों के बारे में जो मैनेजमेंट की इंटेंशंस पे इफेक्ट करते हैं, पे डिपेंड करते हैं, राइट। सो दीज आर द कुछ इंफॉर्मेशन जिसके रिगार्डिंग तुम WR ले सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ चाहो तो वो इंफॉर्मेशन भी आप ऑब्टेन कर सकते हो। सर बाकी 580 के अंदर साथ में तो स्टैंडर्ड ने ये बताया कि आप कंफर्मेशन किस किस इंफॉर्मेशन के ऊपर ले सकते हो, एज वेल एज स्टैंडर्ड ने एक क्लैरिफिकेशन भी दिया है। सर हमने बोला था WR का डेफिनेशन के अंदर कि जो रिटर्न स्टेटमेंट मैनेजमेंट देता है वो WR देता है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड ने क्लैरिफाई कर दिया कि सर जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो मैनेजमेंट ही बनाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट का ही होता है। तो स्टैंडर्ड ने ऑलरेडी बोल दिया हाँ राइटिंग स्टेटमेंट का मतलब है WR, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें फॉलो नहीं करती। फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ने कुछ पब्लिक स्टेटमेंट बनाई है, कुछ पब्लिक डिस्क्लोजर्स किए हैं, पब्लिकली कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की है, तो सिर्फ आपको WR नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रोस्पेक्टस, ठीक है, तो WR की ऐसा राइटिंग स्टेटमेंट। लेकिन ये याद रखना कि बुक्स ऑफ अकाउंट, पब्लिक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट WR में इंक्लूड नहीं होते। दूसरी चीज, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अदर एविडेंस को सपोर्ट करना, तो खाली WR लेके आपका काम नहीं चलेगा, आपको पूरा का पूरा प्रॉपर ऑडिट करना ही पड़ेगा। बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने से पहले लेते हैं, ये ऑडिटर को एड्रेस करेगा। ये एडिशनल एविडेंस है, इसलिए बोला जाता है दीज आर द नेसेसरी एविडेंस नॉट सफिशिएंट। नेसेसरी एविडेंस इसका मतलब ये है कि सर है तो इंपॉर्टेंट, है तो मटेरियल, तो आप ऑब्टेन तो करोगे। और अगर इन केस आपको WR नहीं मिलते मैनेजमेंट से, आपने मैनेजमेंट को बोला कि सर कुछ चीजों के ऊपर कंफर्मेशन दे दीजिए और उसने नहीं दिया बिकॉज ये नेसेसरी है, इसका इफेक्ट कहां पे जाएगा सर? आपके ओपिनियन के ऊपर। बात समझ में आई? पहला केस है मैनेजमेंट ने अगर आपको WR नहीं दिया तो उसका इफेक्ट कहां जाएगा? आपको WR के ऊपर, सॉरी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है। एक और केस स्टैंडर्ड कवर करते हैं, मैनेजमेंट ने WR तो दिया लेकिन उसके रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट है, तो आप क्या करोगे सर? अगर आपको रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट आता है WR का, तो आप मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर भी डाउट करना, राइट? तो आप क्या करोगे? आप TCWG से डिस्कस करोगे, अगर वो एप्रोप्रिएट एक्शन ले लेती हैं तो ठीक है, अदरवाइज विड्रॉ कर लेना, राइट? दो केस है, अगर मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर डाउट आ रहा है। दूसरा है अगर जो WR ने इंफॉर्मेशन, जो मैनेजमेंट ने WR दिया है वो किसी और ऑडिट एविडेंस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो क्या करोगे? रिजॉल्व द मैटर, ये आइडेंटिफाई करना कि रिजॉल्व क्यों कर रहा है। अगर नहीं कर पा रहे तो इसको भी उसी तरीके से ट्रीट करोगे, मतलब सर TCW से डिस्कस करना, अगर वो एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज विड्रॉ कर लेना। बात समझ में आया? पहला केस है WR मिला ही नहीं, ओपिनियन चेंज हो जाएगा, डिस्क्लेमर चला जाएगा बिकॉज दिस इज द नेसेसरी एविडेंस, राइट? दूसरा WR मिला है लेकिन रिलायबल नहीं, बिकॉज इस पे मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट आ जाता है। बिकॉज सर अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल किया है तो फिर कंफर्मेशन देने में क्या प्रॉब्लम है? सर इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा अगर डाउट आए ना तो एक काम करना सर, एक चीज समझ के चलना। वैसे भी इसका दो स्टैंडर्ड है, ऐसे 210 और 580, ठीक है। इसमें वैसे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है तो क्लैरिफिकेशन ले ही लेते हैं। सर 210 एंगेजमेंट लेटर जो हम ऑडिट के स्टार्ट होने से पहले लेते हैं, बिफोर द स्टार्ट, ये हम अपना ऑडिट रिपोर्ट क्लोज करने से पहले लेते हैं। इसके अंदर हम पूछते हैं मैनेजमेंट से, सर आपको पता है ना आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
सर अगर 210 के अंदर उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंफर्म नहीं करते तो हम यहीं पे काम छोड़ देते हैं, बिकॉज दीज आर द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर अगर उन्होंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही ठीक से नहीं बना रखा होगा तो हम ऑडिट करके करेंगे क्या, हम तो वही चेक करने आए हैं, राइट। तो इसीलिए बोला गया है कि सर अगर उन्होंने फाइनेंशियल अपनी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की तो विड्रॉ कर लेना, राइट। बाकी सर इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है 210 एंड 580 के अंदर, ये बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट लिया जाता है, ये ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने से पहले लिया जाता है। इसके अंदर हम पूछते हैं कि सर आपको पता है ना, हम कंफर्मेशन लेते हैं कि उनको एक्नॉलेजमेंट है कि नहीं है उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां पे हम लिख के लेते हैं कि सर आप एग्री करते हो ना कि आपने 210 के अंदर जो कंफर्मेशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एक्नॉलेजमेंट दिया था आपने उनको फुलफिल किया है। बात समझ में आई? यहां पे हम एक्नॉलेजमेंट ले रहे हैं, यहां पे हम कंफर्मेशन ले रहे हैं कि सर ये वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने फुलफिल किया कि नहीं किया, राइट। सर ये था आपका स्टैंडर्ड 580 जो कि बात करता है WR के बारे में, कि आप मैनेजमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में राइटिंग स्टेटमेंट लोगे। लेकिन याद रखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक ऑफ अकाउंट इसमें अंदर नहीं आते, ना पब्लिक स्टेटमेंट्स आती हैं। दूसरा, ये जहां तक है ये एज अ वर्क करता है एडिशनल एविडेंस, खुद से इटसेल्फ इंडिविजुअली सफिशिएंट नहीं होता, हाँ नेसेसरी होता है। इसी वजह से अगर नहीं मिल पाता तो उसका इफेक्ट कहाँ जाता है ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। अगर हमको रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट आ रहा है तो हमारा डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा कि हमें मैनेजमेंट के ऊपर भी डाउट आएगा। तो हम क्या करेंगे, TCWC से डिस्कस करेंगे, अगर मैटर रिजोल्व हो जाता है तो परफेक्ट है, अदरवाइज क्या करना, विड्रॉ कर लेना। बात समझ में आई? हम किस किस चीज के बारे में WR लेते हैं सर? हम लेते हैं मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, उसके अलावा हम अकाउंटिंग के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में भी लेते हैं, जहां पे मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व हो जाता है कि सर उन्होंने जितना भी जजमेंट बनाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। बात समझ में आया? इसके अलावा सर ये हमेशा ऑडिटर को एड्रेस करेगा और बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट आप लोगे। ये था आपका छोटा सा स्टैंडर्ड आंसर, इस वाली लाइन को कभी मत भूलना। चलिए सर, ये था आपका स्टैंडर्ड। CA ऑडिटिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है आप मुझे इस पे व्हाट्सएप मेल कर सकते हैं। cajerg1817@gmail.com या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन दिस नंबर। चलिए बाय बाय, हैप्पी